नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं, सादर आमंत्रण करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अक्टूबर में EPSSC पैट का एग्ज़ाम होना तय है, जिसकी डेट 15-16 अक्टूबर शायद दे रखी है। ठीक है, संभावित डेट। और लगभग अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि होना ही है एग्ज़ाम। तो टाइम मात्र सितंबर का महीना बचा हुआ है, मात्र सितंबर का महीना बचा हुआ है और 10-12 दिन अक्टूबर के बचे हुए हैं। तो बस 40 दिन के लगभग एग्ज़ाम में टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे सबसे पहले आपको जो पिछला पेपर हुआ था EPSSC पैट का, कैसे वो उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, उन क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ का जो वेटेज है इस एग्ज़ाम में वो 100 नंबर में से 25 नंबर का है, यानी कि 25% का वेटेज है। ठीक है, तो 100 नंबर में से 25 नंबर मैथ के आ रहे हैं, जिसमें 20 नंबर की DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और 5 नंबर का कुछ मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि जनरल मैथ से हैं, जैसे अर्थमेटिक वगैरह से। तो आज मैं उन 5 क्वेश्चन के लिए कराने जा रहा हूं जो 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी दूसरी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको DI भी कराऊंगा। तो पहले मैं वो सादा सिंपल जो 5 क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूं, उनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 24 अगस्त की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चन करा दिए हैं एक वीडियो में। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखकर उसके क्वेश्चन कर लें। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी हैं ये क्वेश्चन करने। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन, और ये 5 क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि √1 + 27 बराबर 1 + x/13 ये दे रखी है समीकरण 1, और इसमें पूछा है x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। इस 169 को हम एलसीएम लेंगे, 169 को एलसीएम लेंगे। 169 इधर पहुंच गया, ये हो गया 169 + 27 बराबर ये हो गया 1 + x/13। 169 और 127 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 196। 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल बचा 1, 16 और 2 18 और 1 19। तो 196 बटा 169 बराबर 1 + x/13 ये आया। ठीक है, ये 196 है, ये 169 है। तो दोस्तों 196 स्क्वायर रूट में है, तो ये कितने का स्क्वायर रूट है? 196 का स्क्वायर रूट आता है 14, 14 का वर्ग है 196, ऐसा समझो। 169 कितने का वर्ग है? ये 13 का वर्ग है, तो ये निकल आएगा 13 का स्क्वायर रूट, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट 13 आएगा और 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं 1 + x/13। ठीक है, ये 1 है, 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14/13 - 1 बराबर x/13। इधर देखते हैं आगे को, 13 इसका एलसीएम लेंगे। 14, 13 एकम 13, तो 14 में से 1 गया, 14 में से 13 गया, तो 1 बचा, 1/13 और x बराबर 13। ठीक है, और ये 13 से 13 कट गया, तो बचा कितना है? x बराबर कितना बचा? x बराबर 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 1/8 होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे? तो क्या करेंगे? देखो 37 दूनी 74 और 1 75, ये हो जाएगा 75/2। ठीक है, इस 75/2 में कितने 1/8 होंगे? ठीक है, तो 1/8 से मैं भाग कर दूंगा। ठीक है ना, 1/8 से भाग कर दूंगा। जो लास्ट वाला है वो पहले वाले के पास जाएगा, जो थर्ड वाला है वो दूसरे वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो 75 × 8 और 2 × 1। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 चौक 8 और 75 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 75 चौक 150 और 150 के डबल कर देंगे 300। ठीक है,
तो 75 चौक 300 आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था और आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है तो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 36.1 अपॉन 102.4 इसकी वैल्यू बतानी है कि इसको हम स्क्वायर रूट से मतलब निकाल कर कितना निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म कैसे करेंगे, देखो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव है और यहाँ भी एक संख्या से पहले दशमलव है, तो दोनों पॉइंट कट जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो यही है, दोनों पॉइंट कट जाएंगे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे डिटेल में पॉइंट हटाने के लिए। अब समझो, देखो हो सकता है एक दशमलव नहीं तो इसमें दो दशमलव, यानी दो संख्याओं से पहले दशमलव हो और इसमें एक संख्या से पहले दशमलव हो, तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। क्या है ये क्वेश्चन कि यहाँ पॉइंट कैसे हटाते हैं। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे, ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ एक लाना पड़ेगा। पहले क्या लाना पड़ेगा, एक लाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक बढ़ा दिया। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या तो एक जीरो, अगर होती दो संख्याएं तो दो जीरो, तीन संख्या तीन जीरो, पांच संख्या तो पांच जीरो। ठीक है, इधर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऊपर एक से गुणा करेंगे। इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, एक संख्या है तो एक जीरो, अगर होती चार संख्या है, पांच संख्या है, छह संख्या है तो छह संख्या होती है आगे को, तो छह जीरो। समझ गए आप। तो ये बहुत आसान है कि पॉइंट कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो 10 से 10 कट गए। मैंने क्या किया डायरेक्ट कि पॉइंट एक संख्या से पहले दशमलव और एक संख्या से पहले दशमलव, तो दोनों को पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। ठीक है, अब देखो 361 बटा 1024। ठीक है, 361 कितने का वर्ग है, यह है 19 का वर्ग, यह है 19 का वर्ग, यानी कि 19 गुणा 19 लिखते हैं इसे। ये वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 361 कितने का वर्ग है, 19 का वर्ग है, यानी कि हम 19 गुणा 19 लिख सकते हैं। 1024 कितने का है, यानी कि हम 32 गुणा 32 लिख सकते हैं। ठीक है, 1024 32 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा 19 और यहाँ से निकल आएगा 32। ये हमारा रहा आंसर, ये हमारा रहा आंसर तीसरे क्वेश्चन का। 19/32 आंसर आ गया हमारा, बहुत आसान है। और ये आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो स्क्वायर याद करने के लिए 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हर किसी कंपटीटर को याद होने चाहिए, और 1 से लेकर लगभग 20 तक के जो क्यूब हैं यानी कि घन, वो हर किसी कंपटीटर को याद होने चाहिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की वार्षिक दर की घट यानी कि कमी भी होती है, यानी घट भी जाती है, वार्षिक दर से घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या है, यानी कि ये कह रहे हैं कि 4% की तो वृद्धि होती है और आधे परसेंट की कमी भी होती है जनसंख्या में, क्योंकि स्थानांतरण के कारण 4% यानी कि आधे परसेंट की कमी भी होती है। ठीक है, तो बताओ 3 साल में कितनी वृद्धि होगी। तो सुनो, 4% की वृद्धि और आधे परसेंट की कमी, आधे परसेंट का मतलब इतने की कमी, कितनी होगी ओवरऑल वृद्धि आएगी, कितनी आएगी 3.5% की वृद्धि। लेकिन ये तो एक साल में है 3.5% की वृद्धि, मुझे निकालनी है 3 साल की वृद्धि। अब भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसमें हम तुक्का मारेंगे। सबसे पहले इसके ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ये 9.8 है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 10। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये 9.5 है, और चौथा ऑप्शन है यह है 10.8। अब समझो तुक्का क्यों मारेंगे,
पहले मैं रियलिटी बता दूं इस क्वेश्चन को कि हमें तुक्का क्यों मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, यानी कि 3.5% की वृद्धि होती है एक साल में, तो 3 साल में कितनी वृद्धि होगी? 3.5% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 3.5 बटे परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, कोई चीज़ 100 रुपये की थी और 3.5 बढ़कर 103 की हो गई, 103.5 की हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। ये पहले साल में है, लेकिन मुझे तो 3 साल में वृद्धि बतानी है, तो 3 साल में वृद्धि बताने के लिए मुझे 3 बार इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 2 साल में वृद्धि बताने के लिए 2 बार इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 4 साल में वृद्धि बताने के लिए 4 बार इसकी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इसकी तो हम एक यानी कि 100 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएंगे 2, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये 100 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन 103.5 की आप लोग 3 बार गुणा कर सकते हैं? भाई साहब, कम से कम 5 मिनट खराब होंगे इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट खराब होंगे। इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि इस क्वेश्चन में हम तुक्का मारेंगे। ठीक है, यानी कि 103 3.5 की आप 103 की आप 1 बार गुणा करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसकी फिर 103 से गुणा करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हम इस क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे। कैसे तुक्का मारेंगे? तुक्का देखो कैसे मारेंगे। देखो, पहले साल 3.5 फालतू हो रही है, एक साल में 3.5 फालतू, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 35 या 105, यानी कि 10.5 फालतू हो रही है। यानी कि 3 साल में 10.5 फालतू, तो भाई साहब ये है 9.8, ये तो वैसे ही काट देंगे। ये तो है, सॉरी, यहाँ पे 10.5 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है। ठीक है, अब सुनो, यानी कि 10.5 तो है, लेकिन यहाँ पर एक तो 9.8 आ रही है, तो ये तो वैसे भी नहीं होनी की। ठीक है, ये 9.5 है, 9.5 ये भी नहीं होनी की। यहाँ 10.5 आ रही है, तो 10.5 हो सकती है या 10.8 हो सकती है। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब एक बार वृद्धि हुई 3.5 की, ठीक है, अगली साल 3.5 की तो वृद्धि होगी, लेकिन 3.5 जो बढ़ चुके हैं उस पर भी वृद्धि होगी कुछ। ठीक है, फिर तीसरी साल 3.5 की तो वृद्धि होगी, लेकिन जो पीछे लगभग 3.5, 7.5 लगभग 7 से जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो उस पर भी कुछ वृद्धि होगी। तो लगभग ये वाला तो ऑप्शन होने से रहा। भाई नॉर्मली कंडीशन में 3.5 की वृद्धि हो रही है, जब हर साल 3.5 बढ़ रहा है, लेकिन 3.5 जो बढ़ गए हैं पहली साल में उस पर भी तो कुछ वृद्धि होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन तीनों कट जाएंगे, ऑप्शन बचेगा क्या? ये वाला ऑप्शन 10.8। इसमें हम तुक्का मारेंगे। अगर वैसे भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो 10.8 ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तुक्का मारने लायक था और शर्म नहीं होनी चाहिए हमें तुक्का मारने में। ठीक है, क्योंकि वैसे सॉल्व करे हुए तो परेशान हो जाओगे। यानी कि 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और दोस्तों 5वां क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है। 13 परिणामों का औसत 13 परिणामों का औसत 68 है। ठीक है, पहले सात परिणामों का औसत 63 है भैया, और अंतिम 7 परिणामों का औसत 70 है। तो सातवां परिणाम क्या होगा? दोस्तों ये रहा हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कि 13 परिणामों का औसत 68 है, कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 70 है। तो बताइए 7वां परिणाम क्या होगा? दोस्तों
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, तेरे परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 68। 68 है औसत। योग कैसे निकालेंगे? उस औसत में उस संख्या से गुणा करके औसत योग निकालते हैं। तो इसका योग कितना आएगा? 13 परिणामों का योग जो आ जाएगा, योग वो कितना आ जाएगा? 13 परिणामों का योग 13 गुणा 68। ठीक है, अब सुनो, इस 13 गुणा 68 की मुझे गुणा करनी है, वो भी स्पीड में। कैसे करेंगे? सुनो, यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं 70 मान लेता हूँ। ठीक है, और जब मुझे 70 की 13 से गुणा करनी होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे? 13 सत्ते 91। 91 के पीछे एक जीरो लगा दोगे, क्योंकि 70 के पीछे भी 7 के पीछे भी एक जीरो है। ठीक है, 13 सत्ते 91, 910 हो गए। और 13 दूनी 26, जो कि मैंने फालतू लिए 2 बार, वो घटाने होंगे। तो 910 में से 26 घटाने होंगे मुझे। तो बचे कितने? 884। कितने बच्चे? 884। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, वो भी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। सही है। अब हम बात करते हैं कि 7 परिणामों का औसत 63 है। पहले 7 परिणामों का औसत 63 है। तो भाई साहब, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है, तो 7 परिणामों का योग कितना होगा? योग कितना होगा 7 परिणामों का? तो 7 गुणा 63। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे? 7 छंग 42, 420, और 7 3 21। 420 और 21 कितना होगा? 441। ठीक है, अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है? 70। तो अंतिम 7 परिणामों का योग कितना आएगा? 70 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49। दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 400, 400, 800 और एक 900, 931। कितना आ गया? 931। ठीक है, यानी कि 7 और 7, मैं थोड़ा पेन दूसरा ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ 7 और 7 कुल मिलाकर 14 पद हो गए। इन 14 पदों का योग है 931, जबकि इन 13 पदों का योग कितना है? 884। तो मुझे ये यानी कि 7वां पद निकालना है, जो एक फालतू पद है वो निकालना है मुझे। तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, 884 और ये 931, कितने का अंतर है? ये तो 31 फालतू और ये 16 कम है। तो कितना होगा? 16 और 31 यानी कि 47, यानी कि 47 का अंतर हो गया। तो मेरा 7वां जो पद है ना, वो 47। तो ये मेरा आंसर हो गया कि 7वां पद कितना है? 47। तो दोस्तों, ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं